नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले वुमेंस डे के बारे में। कुछ स्पेशल आर्टिकल लिखा गया है द हिंदू के अंदर में, 2 आर्टिकल लिखा हुआ है वुमेंस डे के बारे में, उसे मैं डिस्कस करूँगी। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो डिस्कस करूँगी, जैसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। इसका डिटेल ये क्यों, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये क्या होता है और इसका पर्पस क्या है, इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिर ट्रम्प जो है वो लेटर लिखे हैं ईरान को कि फिर से वो न्यूक्लियर डील में आने वाले हैं। तो न्यूक्लियर डील क्या होता है, ये मेंस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो न्यूक्लियर डील के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद श्रीलंका एग्रीमेंट साइन हुआ है जापान के साथ, और ये इंडिया के लिए बहुत ही सही है। तो ये क्यों है, ये भी हम डिस्कस करूँगी। और फिर एक और न्यूज़ है, जो एक ऑफिसर थे 2011 बैच के IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनका डेथ हो गया। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी चलाया है रूपी डॉलर को लेकर के, तो वो डिस्कस करेंगे। और एक और न्यूज़ है जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है, तीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुला है दिल्ली में। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, पहले इसका नाम क्या था और ये किस किस फील्ड में फ़ायदा होगा और किस एज ग्रुप के लिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। मतलब अगर आप अपने डे को कंट्रोल नहीं करोगे तो डे आने वाला टाइम आपको कंट्रोल करेगा। फिर हम बोलते हैं कि मेरा दिन ख़राब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आप अपना दिन को सही नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने दिन पे कंट्रोल करोगे, डिसिप्लिन से चलोगे, तो आपके मुताबिक ही दिन चलेगा। तो ये यहाँ लिखा गया है। अब हम करते हैं न्यूज़ डिस्कस एक एक करके। तो पहला न्यूज़ जो हमारे पास आ रहा है वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये हर मंथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें होता है 0 से 100 तक नंबर होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 50 से ज़्यादा आ गया, यहाँ 50 से ज़्यादा आ रहा है पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि वो उसका इकोनॉमिक्स, जैसे सर्विस सेक्टर का इकोनॉमिक्स 50 से ज़्यादा आ गया किसी मंथ का, तो बोलेंगे वो सही चल रहा है, ये बूस्ट हो रहा है। अगर 50 से कम आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस मंथ का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो निकाला गया, तो सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस बार का ये आया परचेजिंग पावर इंडेक्स में। और इसका पर्पस क्यों होता है, अगर इसको हम हर मंथ क्यों निकालते हैं, तो इसलिए इसको निकालते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए और जो इन्वेस्टर है या जो बिजनेसमैन है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट है तो वो देखेंगे कौन सा सेक्टर बूस्ट हो रहा है और कौन सा बूस्ट नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या कुछ इस तरीके से गवर्नेंस इस तरीके का प्लान करेंगे ताकि वो सेक्टर बूस्ट हो, क्योंकि इससे ही बहुत लोगों का रोजगार इसमें है, बहुत इकोनॉमिक सिस्टम सारा कुछ इससे चलता है। तो इसे बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर मार्केट डाउन हो जाएगा इस तरीके से अगर उसे ठीक नहीं किया गया। और इन्वेस्टर जो है वो देखते हैं किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड कम हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, ये सब को देखते हैं इन्वेस्टर और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला डाटा। अब हम देखते हैं कि ये 4 इंडिकेटर लिखता है। इंडिकेटर 4, इसको मेजर करने का 4 इंडिकेटर है कि ऑर्डर, कोई भी चीज़ का ऑर्डर कितना आ रहा है, न्यू ऑर्डर क्या है, इसका आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है इसमें, ये सप्लाई कितने दिन में हो जा रहा है, टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर स्टॉक परचेज। और तो ये 5 इंडिकेटर इसको वो देखता है, पॉइंट देता है। ये 5 इंडिकेटर देख करके परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। और इसे इंडिया प्रस्तुत नहीं किया जाता, इंडिया में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये लंदन बेस्ड मार्केट है, IHS मार्केट लंदन बेस्ड है, जो मैन्युफैक्चर और सर्विस दोनों सेक्टर में प्रस्तुत करता है हर मंथ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। लंदन बेस्ड मार्केट है, 5 इंडिकेटर और लंदन बेस्ड मार्केट इसे प्रस्तुत करता है। गवर्नमेंट और इन्वेस्टर दोनों के लिए पर्पस है इंपॉर्टेंट। और 100 से 50 तक इसमें काउंट रहता है। 50 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बूस्ट हो रहा है उसका इकोनॉमी, और 50 से कम आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका। तो ये होता है परचेजिंग पावर इंडेक्स। ये न्यूज़ था अभी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्विस सेक्टर तो बूस्ट हो रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा इकोनॉमिक्स में उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था न्यूज़ में इसलिए।
अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यह है ट्रम्प राइट टू ईरान्स टॉप लीडर आस्किंग हिम टू ओपन न्यूक्लियर डायलॉग। मतलब 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था। किसकी किसके बीच में हुआ था? ईरान और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, वो और एक +1 मतलब जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन हुआ था ईरान का। उसमें ये कहा गया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब, उनके पास जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर से एनर्जी बनाएंगे, न्यूक्लियर को इनरीच नहीं करेगा। अगर 20% से ज़्यादा न्यूक्लियर इनरीच हो जाता है तो एटम बॉम्ब बनता है, मतलब उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। तो वो साइन किए थे 2015 में कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वो ईरान मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं। अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा वो वाला स्टेट, वो जगह। और तो इस वजह से पीस के लिए वो बोले थे कि न्यूक्लियर, वो रिएक्टर से सिर्फ करंट बना सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। तो ये पीस साइन हुआ था किसके किसके बीच में? जो 5 परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 कौन कौन से हैं? USA, UK, रसिया, फ्रांस और एक आप बताओ। तो 5 हैं, और चाइना, और एक है इसमें जर्मनी, एक और प्लस 5+1 और यूरोपियन यूनियन। ये लोग मिल करके ये साइन किए थे। पर जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे उस टाइम 2018 में वो हट गए थे इस न्यूक्लियर डील से। अब वो फिर से इसमें आना चाहते हैं। और अगर ये न्यूक्लियर जब साइन हुआ था तो इसमें कहा गया था कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाना, इसके बदले में ईरान को सारा सैंक्शन जो लगा था वेस्ट से वो हटा दिया जाएगा। सैंक्शन मतलब वो बिजनेस आराम से कर सकते हैं, उनका बिजनेस इकोनॉमिक बूस्ट होगा, वो ट्रेड करेंगे। अगर उनसे सैंक्शन, बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया गया था, वो हटा दिया गया था न्यूक्लियर साइन के तहत। अगर जब वो हट गए न्यूक्लियर साइन से तो इन पर फिर से सैंक्शन लग सकता था। इनका जो इकोनॉमिक्स था बहुत डाउन चला गया था। तो फिर से अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लेटर भेजे हैं कि हम फिर से न्यूक्लियर डील में साइन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, इनका रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे देखेंगे। तो यही वाला न्यूज़ है न्यूक्लियर डील के बारे में। नेक्स्ट है श्रीलंका साइन किए हैं $2.5 बिलियन का जापान जापान, क्योंकि श्रीलंका का हालत ख़राब था तो इस वजह से। अब हम ये वाला एक न्यूज़ है IFS ऑफिसर, तो इनका चाणक्यपुरी दिल्ली में है, उसमें 2011 बैच के IFS ऑफिसर थे, वो सुसाइड कर लिए, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो उनका नाम जितेंद्र रावत था, 52 ईयर्स के थे वो, और अभी थे वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे थे। और द हिंदू वो बोले अगर कोई डिस्ट्रेस में हो तो ये नंबर है 40769002। तो इस पर आप उससे बात करके, अगर बहुत डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में, उससे बात करके आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक न्यूज़ था छोटा सा। फिर है RBI जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर मार्केट में बहुत पैसा हो गया तो उससे भी इन्फ्लेशन आता है, तो उससे वो RBI कंट्रोल करते हैं। अगर पैसा कम हो गया है तो वो और पैसा लिक्विडिटी बढ़ाते हैं कंट्री के अंदर में। तो ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा होता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, अगर वो बेच देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे तो RBI पैसा लेंगे, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। पैसा अगर बहुत ज़्यादा आ जाता है, अगर मान लो पैसा कम है तो वो क्या करेंगे, उसमें पैसा उससे खरीदेंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उससे वो खरीदेंगे, तो पैसा इससे बढ़ जाएगा। तो यही होता है, ये अभी RBI करने का सोच रहे हैं। फिर है दिल्ली गेट्स 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फोकस ऑन होलिस्टिक पेशेंट केयर। अब ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है स्टेट के लिए। तो अभी जब यहाँ पे 3 आरोग्य मंदिर बना है दिल्ली में, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, फ्री दवा मिलेगा, डायग्नोस्टिक होगा। किसके अंदर में ये लॉन्च हुआ है? आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर में ये लॉन्च किया गया है। इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड केयर मिलेगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों का ही जांच होगा, और मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारा फैसिलिटी रहेगा। इसका टारगेट है 1 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का, पर ये 1.6 लाख बन गया है, मतलब टारगेट से भी ज़्यादा ये कंप्लीट हो गया है। ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। 2 तरीके का स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल
स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर में मतलब होता है कि सेंट्रल पूरा पैसा देंगे, और सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब होता है कि कुछ पैसा सेंटर देंगे, बाकी स्टेट अपने हिसाब से करते हैं। तो ये न्यूज़ था आज का। अब हम देखते हैं कि एक आर्टिकल है विमेंस डे के बारे में। तो 8 मार्च